हम ब्लाउज का लेंथ मेजर करेंगे। फ्रंट हुक में ये ब्लाउज बनेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारी है 15 इंच, बैक पार्ट हम लेंगे 16 इंच का। यहाँ से भी स्ट्रेट स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर हमारे हैं 15 इंच हमारे शोल्डर है। 15 का हाफ करेंगे 7.5, हाफ इंच हम माइनस करेंगे 7 इंच। 7 इंच हम डाउन जाएंगे, यहां से भी 7 लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 36 है, चेस्ट का चौथा भाग प्लस हमारा मार्जिन ऐड करेंगे। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 8 चौक 32, 1 इंच का हमारा डार्ट इनटेक रहेगा और 2 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। लाइन स्ट्रेट लाइन से लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी हमारा बैक का फिटिंग मार्जिन छोड़ने के बाद जो भी पार्ट आता है उसका सेंटर मार्क करेंगे। 9 का आधा लेंगे 4.5। लेंथ लेंगे हम 6 इंच। स्ट्रेट लाइन लेंगे। हाफ इंच की हमारी बैक साइड का जो डार्ट है वो हाफ इंच का प्लेट डलेगा। हाफ इंच की मार्किंग करके हम ये डार्ट का शेप डाल देंगे। आर्मोल फ्रेंच कव से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर चाहिए हमें 2.5 इंच, हम 3.5 इंच लेंगे। नेक डिप है हमारा 11 इंचेस। 11 इंच पे मार्क करेंगे। जितना नेक ब्रॉड हमारा यहाँ आ रहा है, हमारा आ रहा है 3.5, हम 3.5 का नेक यहाँ पर भी मार्क करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कव की हेल्प से। राउंड नेक का शेप देंगे। आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल हमारा है 16.5, ये आ रहा है 8.25, मतलब हमारा आर्मोल ठीक है। इसी बेस पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से कपड़ा रखेंगे। जो हमारा किनार वाला पार्ट है इसे हम अलग हटा देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और हमारी जो किनार है इसे हम हटा देंगे। किनार को हम यूज में नहीं लेंगे। उसके बाद 4x बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पे 1.5 इंच का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वन 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जो रेडी लेंथ है यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। शोल्डर हमने लिया था फ्रंट बैक पार्ट पे 7 इंचेस, तो हम यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। लेंथ भी 7 इंच लेंगे आर्मोल का, यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। हमारा रेडी लेंथ है 15 इंचेस, तो हम इस पॉइंट को 15 इंचेस ही रेडी रखेंगे। जो हमारे ब्लाउज की एक्चुअल लेंथ है हम उसे ही मार्क करेंगे, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लस नहीं करेंगे। आर्मोल का शेप देंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा है 36, प्लस करेंगे 2 इंच मार्जिन। वेस्ट हमारा था 32, 2 इंच का हमारा डार्ट इनटेक और 2 इंच का हमारा मार्जिन। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेंगे। फ्रेंच कव की हेल्प से आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल हम एक बार दोबारा चेक करेंगे। इसमें बैक पार्ट में नेक हमने शोल्डर ब्रॉड लिया है 3.5, इसमें भी 3.5 ही लेंगे। हमारे फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। हमारा फ्रंट का जो नेक है वो है 8 इंचेस का, 1 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच नेक साइड से बाहर जाकर जो नेक ब्रॉड यहाँ पर आ रहा है सेम नेक ब्रॉड हम यहाँ पर भी लेंगे। नेक का शेप दे देंगे। हाफ इंच ये जो बाहर निकला है यहाँ से, ये जो स्ट्रेट लाइन है हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था, इससे इसको यहाँ तक हम मार्क कर लेंगे। लाइन खींचेंगे। 1.5 इंच अब जाएंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 इंच लेंगे। एपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा है
12 इंचेस, हाफ इंच प्लस करके हम लेंगे 12.5 इंचेस, मार्क करेंगे। 1 इंच का मार्क करेंगे दोनों साइड, 1 इंच इधर और 1 इंच इस साइड मार्क करेंगे। 1 इंच की मार्किंग से यहाँ से इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पर एक एरो का मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्किंग है। इस मार्क से 2 इंच बाहर जाएंगे। 2 इंच बाहर जाने के बाद यहाँ से 2.5 इंचेस बाहर जाएंगे। इस मार्क को इस मार्क से मैच कर देंगे। हाफ इंच का हमारा ये प्लीट डलेगा तो हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये वाला जो प्लीट है हम इसके लिए 2 इंच ऊपर जाएंगे। एपेक्स पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करते हुए 4.5 इंचेस की मार्किंग कर देंगे। ये हमारा 4.5 इंच की मार्क कर दिया है। 0.25 का हमारा डैट डलेगा। 0.25 की दोनों साइड मार्किंग करेंगे। स्केल की हेल्प से डैट की मार्किंग कर देंगे। इस एपेक्स पॉइंट के जस्ट सामने हम यहाँ से 2.5 की एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये डैट भी हमारा 2.5 का रहेगा तो 2.5 की मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम डैट की ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए किनारी वाला पार्ट हटाकर किनारी वाले पार्ट को हम हटा देंगे। उसके बाद हम बेल्ट की लंबाई रखेंगे 3 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा वेस्ट है 32। वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और हाफ इंच हुकाई का मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे 10.5 का, हाफ आएगा 5.5। 1 इंच अप जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे सेंटर मार्क से इस मार्क पर। अब ये हमारे बेल्ट की मार्किंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारे फोर्टेक्स बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसका लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगी। आप